हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना आप लोगों को देनी थी, जो है एडमिशन के रिगार्डिंग। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा एडमिशन ओपन कर दिया गया है। यानी कि आज स्टार्ट डेट है उसकी 1 जुलाई। आप लोग यहाँ डेट देख सकते हो। स्टार्ट डेट है 1 जुलाई 2023 और लास्ट डेट है 31 अगस्त 2023। तो ये डेट है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन लोग इसमें एडमिशन लेंगे, किस किस को एडमिशन लेना है। थोड़ी सी आप लोगों को ये ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, जो अभी स्टूडेंट है, उनके लिए ही खोला गया है अभी। तो बीए, बीएससी, बीकॉम जो एनुअल मोड के बच्चे हैं और जिनका सेशन यानी कि सत्र जो है समर सेशन है, यानी कि ग्रीष्मकालीन सत्र है, या यूं कहे जिन्होंने पिछले बार 1 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर के बीच एडमिशन लिया था, तो वो समर सेशन कहलाता है एनुअल मोड में। तो उनको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में एडमिशन ले लेना है। तो अभी वो अपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, असाइनमेंट के एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे परीक्षा तो हुई नहीं, अभी तो परीक्षा की डेट शीट भी नहीं आई, तो हमने कैसे आगे के क्लासों में एडमिशन लेना है। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ये व्यवस्था है कि आपने बिना एग्ज़ाम दिए या बिना रिजल्ट को देखे आगे एडमिशन ले लेना है। किसी कारण से आप एडमिशन नहीं परीक्षा नहीं दे पाते हैं फर्स्ट ईयर में सपोज, या आपका 1-2 पेपर मिस हो जाता है या 1-2 पेपर खराब हो जाता है, पूरे पेपर भी नहीं दे पाते हैं आप, तो ऐसे स्थिति में भी आप नेक्स्ट टाइम जब भी परीक्षा होगी उस समय सारे पेपर का बैक भर सकते हैं। तो इसलिए आपको रिजल्ट या परीक्षा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैक सभी में दिया जाना है, तो आप जब भी बैक दे सकते हो। तो इसलिए जो एडमिशन की डेट खुल गई है अब, तो आपने इस बीच अपने अगले क्लास में, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में है वो सेकेंड ईयर में, जो सेकेंड ईयर में है वो थर्ड ईयर में अपना एडमिशन लेना सुनिश्चित करेंगे इस समय अंतराल के अंतर्गत। ठीक वैसे ही ये तो था जो बीए, बीएससी, बीकॉम एनुअल मोड में है और जो समर सेशन वाले हैं, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर में एडमिशन लिया था सितंबर पिछले साल, यानी कि 1 अगस्त से शुरू हुआ था एडमिशन और 15 अक्टूबर तक चला था 2022 में। ठीक वैसे ही जो सेमिस्टर प्रणाली है, जहाँ जैसे कि हमारे यहाँ एमए है, एमकॉम है, एमएससी है, एमएसडब्ल्यू है, एमए म्यूजिक है, एमए योगा है, अन्य विषय भी होंगे, तो उनकी भी अभी परीक्षाएं नहीं हुई है। अभी ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम चल रहा है और जनवरी 2023 में उन्होंने हो सकता है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में एडमिशन लिया था होगा, किसी ने फर्स्ट सेमेस्टर में लिया होगा, किसी ने सेकेंड में लिया था होगा, किसी ने थर्ड में लिया था होगा। तो उनको भी अपने आगे की कक्षाओं में, आगे के सेमिस्टर में, यानी कि जो फर्स्ट सेमिस्टर में है वो सेकेंड सेमिस्टर में, जो सेकेंड सेमिस्टर में है वो थर्ड सेमिस्टर में, जो थर्ड सेमिस्टर में है वो फोर्थ सेमिस्टर में एडमिशन लेना सुनिश्चित करेंगे। जिन्होंने जनवरी 2023 को फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमिस्टर में एडमिशन लिया था, उनको आगे की कक्षाओं में एडमिशन ले लेना है, ये डेट के अंतर्गत जो डेट दिया हुआ है। तो आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे मैं आपको जो बता रहा हूं। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो पिछले बार एडमिशन नहीं कर पाए थे, यानी कि अगर हम समर से एनुअल मोड की बात करें तो पिछले बार 1 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर के बीच जो एडमिशन की प्रक्रिया हुई थी, उस समय एडमिशन से छूट गए थे होंगे, या जनवरी में जब विंटर सेशन का एडमिशन हुआ था उस समय भी एडमिशन नहीं ले पाए होंगे कोई विंटर सेशन के बच्चे। तो वो लोग भी जो लेफ्ट आउट है या छूटे हुए भी है, वो भी आगे की कक्षाओं में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो एनुअल मोड वाले हो, चाहे वो सेमेस्टर वाले हो, चाहे वो समर सेशन वाले हो, चाहे विंटर सेशन वाले हो सकता है कि जनवरी में विंटर सेशन का एडमिशन खुल गया था, तो कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में लेना था, तो उन्होंने नहीं लिया होगा किसी कारण से, तो वो अब समर सेशन में आ जाएंगे और अभी एडमिशन ले सकते हैं वो, तो वो समर सेशन में आ जाएंगे। ठीक वैसे ही सेमेस्टर प्रणाली में भी किसी का छूटा होगा, जनवरी 2023 को एडमिशन नहीं ले पाए होंगे वो, तो वो लोग भी आगे के सेमेस्टर में एडमिशन ले लेंगे, यानी कि जितने भी छूटे हुए हैं, चाहे 1 साल गैप भी हो गया होगा, 2 साल गैप भी हो गया होगा, तो आप लोगों को अगर पढ़ाई करनी है आगे जारी तो एडमिशन आप कर सकते हो। इसमें
आपको थोड़ा ये देखना होगा कि आपका टोटल पीरियड, आपको कोई भी कोर्स करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, चाहे एमए हो, चाहे बीए हो, चाहे एमएससी हो, चाहे बीएससी हो, 6 साल का टाइम दिया जाता है। तो आप ये देख लेंगे कि आपका 6 साल हुआ ना नहीं हुआ। कंप्लीशन में आपको 6 ईयर देखना होगा। तो अगर 6 साल नहीं होता है तो आप एडमिशन ले सकते हो। 6 साल से ज़्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अन्यथा आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा नया एडमिशन भी खोला गया है, लेकिन अभी पूरे विषय में नया एडमिशन नहीं खोला गया है। कुछ ही विषयों में अभी अनुमति मिली है नए एडमिशन के लिए, क्योंकि हर बार नए एडमिशन देने के लिए यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमति लेनी पड़ती है। तो अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई है। तो केवल इन 3 विषय में ही अनुमति मिली है अभी, यानी कि नया एडमिशन अभी फिलहाल एमएससी पीएच यानी कि फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स में और एमए एजुकेशन में और बीसीए में, ये 3 विषय में नया एडमिशन अभी हो पाएगा। इसके अलावा बाकी विषयों में जैसे ही अनुमति मिल जाती है फिर उनका नया एडमिशन खोल दिया जाएगा। नया एडमिशन मतलब फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही है, जो नए बच्चे आना चाहते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग कोई भी सेमेस्टर में है या समर सेशन के कोई भी ईयर में है, उनको आगे की कक्षाओं में एडमिशन ले लेना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो थर्ड ईयर में है, क्योंकि वो फाइनल ईयर में है, तो फाइनल ईयर वाले एग्जाम देंगे, उसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद नए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए उनको वेट करना होगा, रिजल्ट आने तक वेट करना होगा। यानी कि नए प्रोग्राम में ओपन से ही ओपन में एडमिशन लेने के लिए तो उनको थोड़ा रिजल्ट को वेट करना होता है। लेकिन बीच की कक्षाओं में आपको रिजल्ट की वेट करने की जरूरत नहीं है। बीच के सेमेस्टर में आपको रिजल्ट वेट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में या सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में बिना रिजल्ट के, बिना एग्जाम दिए भी एडमिशन ले सकते हैं। और वो जो छूटे हुए एग्जाम है उसको बैक के रूप में आप जब भी यहाँ परीक्षाएं होती है उस समय आप उसको अपीयर कर सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण आपको जानकारी देनी थी एडमिशन से संबंधित। आगे भी आपको जो भी इम्पोर्टेंट सूचनाएं होंगी हम देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।